हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी की डेली समरी में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 7 सितंबर 2022 की पीआईबी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आर्टिकल को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की है। ठीक है, तो पूरा क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें दिया गया है सारी चीज़ें हम देखेंगे। कैबिनेट का अप्रूवल मिला है यहाँ पर रेलवे को, किस चीज़ के लिए? रेलवे लैंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क। ठीक है, जो पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क है उसमें रेलवे लैंड का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा कार्गो टर्मिनल के लिए। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि ये जो यहाँ पर नया लॉन्च हो रहा है इसमें 1.2 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल डेवलप किए जाएंगे ओवर नेक्स्ट 5 ईयर में। ठीक है, और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ दी गई हैं जिसे हम शॉर्ट में देखेंगे। सबसे पहला आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है लैंड को लीज पर एक्चुअली रखा जाएगा, रेलवे जो भी लैंड्स हैं, तो 35 ईयर के लिए रहेगा 1.5% मार्केट वैल्यू पर। ठीक है, इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग यहाँ पर चल रहे थे सारी चीज़ें, उसको स्विच करने का ऑप्शन रहेगा नई पॉलिसी के अंतर्गत। ये जो हम देख चुके हैं कि 300 कार्गो टर्मिनल यहाँ पर बनाए जाएंगे पीएम गति शक्ति के ओवर नेक्स्ट 5 ईयर में, जिससे 1.2 लाख जॉब क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको ओवरऑल रिडक्शन देखने को मिलेगा किसमें? लॉजिस्टिक कॉस्ट में। ठीक है, लॉजिस्टिक कॉस्ट आज की डेट में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि वो कॉस्ट रिड्यूस होगी। इसके अलावा यहाँ पर सिंप्लीफाई होगी रेलवे लैंड यूज़ राइट ऑफ वे फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, और यहाँ पर जो है ऑप्शन कुछ और दिए गए हैं वो हम देखेंगे। फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड अदर स्मॉलर डायमीटर अंडरग्राउंड यूटिलिटी अ वन टाइम फी 1000 विल बी चार्ज फॉर क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक। ठीक है, यहाँ पर क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक पे 1000 रुपीज़ फ़ी केवल चार्ज की जाएगी ये फैसिलिटी के लिए। इसके अलावा रेलवे लैंड एट नॉमिनल कॉस्ट फॉर द सेटिंग अप ऑफ सोलर प्लांट ऑन रेलवे लैंड, तो काफ़ी मिनिमम कॉस्ट पे सोलर प्लांट भी बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा द पॉलिसी ऑल्सो एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज हॉस्पिटल थ्रू पीपीपी मॉडल एंड स्कूल थ्रू केंद्रीय विद्यालय संगम ऑन रेलवे लैंड एट अ नॉमिनल एनुअल फी ऑफ ₹1 पर स्क्वायर मीटर पर एनम। तो ये काफ़ी सारी यहाँ पर फैसिलिटीज़ इससे हो जाएंगी। Comprehensive policy document will be framed and implemented within 90 days of cabinet approval. कैबिनेट अप्रूवल के बाद 90 डेज़ में ये सारी चीज़ें लागू यहाँ पर होने लगेंगी। तो काफ़ी यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है एक मीडियम सेक्टर को, और लैंड का जैसे कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जाएगा तो इकोनॉमी को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, इससे देश की तरक्की अच्छी होगी। ठीक है, तो ये सारा डेटा आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर पीपीपी मॉडल पे भी इस क्वेश्चन को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पीपीपी भी हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके आप याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं वो हम देखेंगे। Union Minister Dr. Jitendra Singh says healthcare sector in India is expected to reach a size of $50 billion by 2025। 2025 तक आप यहाँ देखेंगे कि हेल्थ केयर सेक्टर का जो साइज़ हो जाएगा वो $50 बिलियन का हो जाएगा। मिनिस्टर एड्रेस द 14th CII ग्लोबल मेडटेक समिट। यहाँ पर जैसे कि मिनिस्टर ने ये समिट यहाँ पर अटेंड किया, जिसमें उन्होंने बताया इसका जो है टाइटल था सीजिंग द ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एज चीफ गेस्ट इन न्यू दिल्ली में, ये मिनिस्टर ने यहाँ पर बोला था। अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोदी हेल्थ केयर हैज़ बिकम मोर फोकस्ड ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ओवर द past 2 years, and 80% of the healthcare systems are aiming to increase their investment in digital healthcare tools in coming 5 years। तो यहाँ पर मोदी जी के आने के बाद यहाँ पर काफ़ी इनोवेशन देखने को मिला है और काफ़ी ग्रोथ भी यहाँ देखने को मिली है, यहाँ पर इन्होंने बताया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। इसके अलावा इंडियन इनोवेटर्स आर डेवलपिंग path breaking medtech products and solution thanks to liberal FDI and other policy reform। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ पर ये भी बताया। मेन चीज़ यहाँ पर ये हो रही है, एक तो हमें ये याद रखना है कि टोटल ओवरऑल यहाँ पर मार्केट कितना हो जाएगा हेल्थ केयर सेक्टर का, एक ये डेटा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि टेली मेडिसिन इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रीच $5.5 बिलियन बाय 2025। टेली मेडिसिन के लिए इतना रहेगा और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए उतना रहेगा। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू रिड्यूस
इम्पोर्ट डिपेंडेंस, ये जो इम्पोर्ट की डिपेंडेंस है उसे कम करना टारगेट है यहाँ पर। 80% से 30% पर आना है नेक्स्ट 10 ईयर में। तो ये टारगेट भी याद रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और सेल्फ रिलायंस यहाँ पर जैसे कि बनना है 80% इन द मेडटेक थ्रू मेक इन इंडिया विथ स्मार्ट माइलस्टोन। ओके, इसके अलावा यहाँ पर है ड्वेलिंग ऑन द विजन। ये जो विजन यहाँ पर है 2047 का, जिसमें कि देश की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, उसको टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। तो उसमें ये है कि इंडिया बिकम वन ऑफ द टॉप मार्केट इन मेडिकल डिवाइसेस अपवर्ड ऑफ 14% 15%। This global position is attainable by achieving the target set in the National Infrastructure Pipeline 2022 to build 33 new medical colleges to increase domestic consumption and improve healthcare infrastructure। ठीक है, तो ये जो है विजन को अचीव किया जा सकता है इस टारगेट के थ्रू, जो कि 2022 में डिसाइड किया गया था। इंडिया एम टू अचीव 10-12% of the global market share of the medical devices sector to arrive at $300 billion industry। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा आप याद रखिएगा, पीआईबी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरबीआई, यूपीएससी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की। यहाँ पर देखते हैं हम पूरा आर्टिकल क्या है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है कोची मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज़ 2 फ्रॉम JLN स्टेडियम टू इन्फो पार्क विया कक्कनाथ फेज़ विथ अ लेंथ ऑफ, यहाँ पर जो है कितनी लेंथ का है ये हम देखेंगे, 11.17 किलोमीटर का है। 11 स्टेशन को ये कवर करेगा। टोटल कॉस्ट जो यहाँ पर रहने वाली है वो है 1957.05 करोड़। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है फ़ेज़ 2 का मेट्रो का, ये अमाउंट आपको याद रखना है। इसके अलावा फ़ेज़ 1 में भी दिया है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार हो जाता है, जब क्वेश्चन घुमाना होता है फ़ेज़ 2 के लिए आर्टिकल आया है, फ़ेज़ 1 की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ इन्होंने दी है। तो क्वेश्चन में हो सकता है कि फ़ेज़ 1 का पूछ लिया जाए, बट जनरली करंट में फ़ेज़ 2 होता है तो लोग सिर्फ फ़ेज़ 2 का डेटा याद रखते हैं। बट हमें यहाँ पता होना चाहिए फ़ेज़ 1 जो कोची का रहा था वो अलुवा टू पेट्टा रहा था, कवरिंग अ लेंथ 25 किलोमीटर का फ़ेज़ 1 रखा गया था, जिसमें 22 स्टेशन को कवर किया गया था। इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी वो थी 5181.79 करोड़। ठीक है, Kochi is the most densely populated city in the state of Kerala and is part of an extended metropolitan region, which is the largest urban agglomeration in Kerala. Kochi metropolitan area is estimated to have population of about 20.8 lakh in a year 2013, 25.8 lakh in 2021 and 33.12 lakh by the year 2031। तो एक यहाँ की पॉपुलेशन बताई जा रही है, जिसके लिए उस प्रोजेक्ट को इतना बढ़ावा यहाँ पर मिल रहा है कि फ़ेज़ 1 रनिंग में है और फ़ेज़ 2 भी लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट की साइड का इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर डेवलपमेंट को दिखा रहा है, इकोनॉमी को दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो है फिर हमारी पीआईबी की न्यूज़ वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये आर्टिकल में पूरा है हम देखेंगे। ऑनरेबल प्रेसिडेंट टू लॉन्च प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इन्होंने यहाँ पर अभियान लॉन्च किया है 9 सितंबर में। क्यों है ये? टीबी एंड करना है बाय 2025। फोकस ऑफ द इनिशिएटिव ऑन कोलाबोरेटिव कम्युनिटी सपोर्ट। अब यहाँ पे इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पोर्टल विल बी लॉन्च, पोर्टल लॉन्च होगा जिसका नाम है निक्षय 2.0 पोर्टल। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बनती है, सबसे पहला तो एक टारगेट आपको याद रखना है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बन सकता है कि टीबी मुक्त के लिए कब तक का टारगेट फिक्स किया गया है। तो ये टारगेट हो जाएगा, कैंपेन का नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए, कौन सा पोर्टल लॉन्च होने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बताया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी गेव द क्लैरियन कॉल टू एंड टीबी इन द कंट्री 5 year ahead of SDG टारगेट ऑफ 2030 एट दिल्ली। जैसे कि SDG के हमारे टारगेट है मैक्सिमम फिक्स किए गए हैं 2030 तक, तो यहाँ पर 5 साल पहले ही अगर ये टीबी का टारगेट पूरा कर लिया जाता है तो हम मतलब SDG गोल का जो एक्चुअल टारगेट है उससे 5 साल पहले ही इसे पूरा कर लेंगे, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है,
तो मेन आप क्या याद रखना है, मैंने आपको बता दिया कि एक पोर्टल का नाम आपको पता होना चाहिए, कैंपेन का नाम पता होना चाहिए और ये कब तक का टारगेट है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट देखेंगे, नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। इसमें आप पूरा आर्टिकल यहाँ पर देखिएगा। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया चेयर 7th मीटिंग ऑफ मिशन स्टीयरिंग ग्रुप फॉर NHM, ठीक है। यहाँ पर 7th मीटिंग हुई है, तो उसमें क्या है वो हम देखेंगे। इंडिया ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया ओनली कंट्री है 4 लेयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस, वर्क फोर्स ऑफ आशा एट द ग्रास रूट आवर पावरफुल फूड सोल्जर्स। ये किसने कहा? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, ठीक है। जैसे कि आशा जो सिस्टम चलता है हमारे आंगनवाड़ी, वो जो मैडम्स होती हैं उन्हें आशा यहाँ पर कहा जाता है। तो वो काफ़ी मतलब ग्रास रूट लेवल पे हेल्प करती हैं यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम में। उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आप ऐसे याद रखिएगा। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूँ तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बना था कि कोविड में इंडिया ने कैसे सिचुएशन को संभाला, या ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में इंडिया कैसे अपने आप को संभाल सकता है, क्या उनके पास चीज़ें हैं, किस तरीके से वो मतलब इन स्थितियों से लड़ने लायक है या नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलर बना था। ऐसे क्वेश्चन में फिर आप ऐसे डेटा का यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हो। वहाँ आप बता सकते हो कि हाँ अभी की क्या कंडीशन है, किस तरीके से हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम काम करता है, कैसे ग्रास रूट लेवल पे आंगनवाड़ी के थ्रू गांव-गांव तक सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं। ये सारा डेटा बहुत अच्छे से यूज़ करके आप एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या डेटा है वो देखेंगे। 10 लाख स्ट्रॉन्ग आशा वर्क फोर्स एट द ग्रास रूट लेवल पे यहाँ काम हो रहा है, ठीक है। द प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम जो है उसके लिए बताया गया है 615 डिस्ट्रिक्ट में रहा है, 36 स्टेट्स में रहा है, 1136 सेंटर में, बाय डेवलपिंग 7809 हीमोडायलिसिस मशीन्स, ठीक है। इतनी मशीन्स यहाँ पर बनाई गई हैं। Notification of TB cases increased from 18.2 lakh in 2017 to 21.35 lakh in 2021 with 1651.27 crore disbursed अंडर DBT स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत इतना यहाँ पर डिस्बर्स हुआ है, ठीक है। 62.71 लाख TB पेशेंट को यहाँ पर इतना डिस्बर्स अमाउंट किया गया था, ठीक है। 2021 की बात करें तो यहाँ पर ये जो रही TB हैड रीच्ड 83, द हाईएस्ट एवर। 31 स्टेट्स हैव अचीव्ड रिप्लेसमेंट TFR एज पर NFHS 5th रिपोर्ट। 3.16 lakh human resources including doctors, nurses, lab technician, etc., including ASHA workers in state and union territory is being supported by NHM। तो ये इतने वर्कर्स का यहाँ पर सपोर्ट भी रहा। Maternal mortality rate MMR of India has declined by 453 points from 556 per 1 lakh life birth in 1990 to 103 in 2017 to 90, SRA's 2017-19। 7 states have achieved the SDG target of MMR। यहाँ पर 7 states जो हैं वो अपना SDG का टारगेट भी पूरा कर चुके हैं। अंडर 5 mortality rate has declined from 126 per 1000 live birth in 1990 to 35 per 1000 live birth in 2019। 8 states have achieved the SDG target of U5MR। Malaria cases have reduced from over 11 cases to 48,000 केसेस, ठीक है। तो ये सारा डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू आप ये बता सकते हो किस तरीके से इंडिया का हेल्थ सिस्टम काम कर रहा है, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो वो जो क्वेश्चन एक मैं बता रही हूँ आपको कि डिस्क्रिप्टिव का आया हुआ था जिसमें इंडिया के हेल्थ सिस्टम की बात पूरी करी गई थी। तो इस तरीके का PIB का सोर्स का डेटा अगर आप उसमें यूज़ कर लेते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको काफ़ी मतलब अच्छे मार्क्स आने हैं, कोई आपके मार्क्स वहाँ पर नहीं काट सकता, ठीक है। नेक्स्ट अब जो हमारी न्यूज़ है वो है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। इसको पूरा आर्टिकल हम देखेंगे क्या है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की न्यूज़ है वो है कैबिनेट अप्रूव अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। देखो जो डेली PIB हमारी समरी देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा 5 सितंबर में भी इसको यहाँ पर कवर किया गया था।
पीएम श्री स्कीम जो है गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई है पीएम मोदी जी के द्वारा। तो उस दिन क्या था, सिर्फ इतना बताया गया था कि लॉन्च हुई है। आज इसमें इसका पूरी डिटेल दी गई है कि क्या है, कब से कब तक है, कितना बजट है, सारी चीज़ें। तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से कवर किया है, क्योंकि और मैंने आपसे कहा भी था ऐसी कोई भी स्कीम न्यू लॉन्च होती है, जब भी वो न्यूज़ में आएगी आपको बार बार उसे पढ़ना है, ताकि सबसे पहली बात तो वो याद भी हो जाएगी आप बार बार पढ़ेंगे तो, और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। एग्ज़ाम तक वो हमेशा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो आज क्या इन्होंने बोला है, सबसे पहले ये बात हमें पता चली कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। फुल फॉर्म तो उस दिन भी हमने देख लिया था, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। मोर देन 14,500 स्कूल्स को यहाँ कवर किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इस पर काम किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें है, इसे हम जल्दी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पहले कवर कर चुके थे। विथ अपग्रेडेशन होगा सभी स्कूल्स का यहाँ पर, ठीक है। डेवलपमेंट होगा, जितने भी स्कूल हैं यहाँ पर 21st सेंचुरी के यहाँ पर बनाए जाएंगे। और यहाँ पर है पीएम श्री स्कूल टू प्रोवाइड मेंटरिंग लीडरशिप, ये सब यहाँ पर प्रोवाइड होगा। ये जो स्कीम है इसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आने वाली है वो आने वाली है 27,360 करोड़, 27,360 करोड़ रुपीज़, ठीक है। इंक्लूडिंग सेंट्रल का शेयर इसमें रहने वाला है 18,128 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टोटल बजट इतना रहेगा, सेंट्रल का शेयर इतना रहेगा। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। कितने ड्यूरेशन के लिए है, 5 ईयर के लिए, 2022-3 टू 2026-27 के लिए। तो 5 ईयर के लिए ये स्कीम है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल गई, किसने लॉन्च किया, कब तक के लिए है, कितना बजट है, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज इसमें यहाँ कवर हो गई हैं। और भी इन्होंने बताया कि ये ग्रीन स्कूल्स कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एस्पेक्ट लाइक सोलर पैनल, एलईडी लाइट्स, न्यूट्रिशन गार्डन्स विथ नेचुरल फार्मिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक फ्री, वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग, स्टडी ऑफ ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस रिलेटेड to protections of environment, climate change related hackathon and awareness generation to adopt suitable lifestyle, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, इसलिए इसे ग्रीन स्कूल भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये भी अच्छा एक नया कॉन्सेप्ट है इनके लिए कि ग्रीन स्कूल बना रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको दोबारा से कवर किया है। सारी चीज़ें आज इन्होंने उसमें कवर कर दी है कि क्या क्या रहेगा। पीएम श्री को आप एक इम्पॉर्टेंट स्कीम मानकर चलिए आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम के लिए, नेक्स्ट जो भी होने वाला है, इवन जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, यूपीएससी दें आप चाहे एमपीपीएससी दें, सभी के लिए ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी लॉन्च चाहिए और इस पर अब काम शुरू हो रहा है, और एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, देश के भविष्य की बात है, तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ मैंने नहीं ली है, आप एक चीज़ बस यहाँ पर देखिएगा, COE सुरवी स्टैंडर्डाइज ड्रोन इमेज और लैंड सर्वे के लिए एक स्टैंडर्डाइज ड्रोन का यूज़ किया जाएगा। इसका नाम दिया गया है सर्वी, ठीक है। सेटिंग्स वर्ल्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड, मतलब वर्ल्ड का फर्स्ट रहने वाला है लैंड सर्वे के लिए ये जो ड्रोन है। इसका आपको बस नाम याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दोनों याद रखना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, COE का मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सैटेलाइट एंड अनमेन्ड रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव, ये इसका फुल फॉर्म है। तो केवल इतना आपको याद रखना है, बनेगा तो इतना ही बनेगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। यहाँ पर पीयूष गोयल जी का आर्टिकल आया है, जैसे कि वो अभी विजिट पर है, आपको पता होगा, बार बार ये आर्टिकल में हमने देखा है। तो उन्होंने लॉन्च किया है यूएस स्टार्टअप सेतु। अब एक नई जो चीज़ लॉन्च होती है तो उसका जो है एब्रीविएशन आ जाता है एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन फिर एग्जाम में आते हैं और हमें लगता है कहाँ आउट ऑफ सिलेबस आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। तो यही चीज़ है कि PIB से वो ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है बस वो देख लीजिएगा, इसमें और कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सेतु का जो फुल फॉर्म बन रहा है वो है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अप स्किलिंग प्रोग्राम इन, मतलब यहाँ तक रहेगा केवल सेतु, ये अप स्किलिंग तक, ठीक है। प्रोग्राम इन सैन फ्रांसिस्को जो हुआ था, सेतु टू कनेक्ट स्टार्टअप इन इंडिया टू US बेस्ड इन्वेस्टर एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम लीडर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बट इसमें केवल इतना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट यहाँ पर एक और शॉर्ट में लिया है मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये मिनिस्ट्री का यहाँ पर आर्टिकल है। इन्होंने यहाँ पर बताया है ई दाखिल पोर्टल के बारे में। अब ये क्यों यहाँ पर न्यूज़ में आया है, एक्चुअली ये जो पोर्टल है ई दाखिल, इमर्जिंग एज एन इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर एग्रीड कंज्यूमर्स
Who opts e-filing? 84,957 people are registered user and 23,640 complaints received in the e-दाखिल पोर्टल। तो ये इतने यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र हैं, इतनी कंप्लेंट यहाँ तक मिल चुकी है। 7 सितंबर 2022 को ये लॉन्च हुई थी। तो 7 सितंबर आज के दिन इसके 2 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए वापस से न्यूज़ में आई है। ठीक है, केवल इतना याद रखना है कि ये क्यों है, तो ये ग्रीवांस वगैरह के लिए है। और ये यहाँ पर इतनी चीज़ों में तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ पर फिर ये है आपके लिए कि NCH नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जिसका नंबर ये है 1915 और 24/7 अवेलेबल रहता है, 12 लैंग्वेजेस में है। अगर ये नहीं हो पाता है तब आपको ई दाखिल में जाकर फिर अपनी कंप्लेंट्स लिखवानी है। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे ये आर्टिकल आया हमारा ई दाखिल के बारे में, ये आर्टिकल को जब आपने पूरा अंदर से पढ़ा तब आपने देखा इस तरीके की भी बातें यहाँ पर हुई हैं। तब फिर वो चीज़ क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है तो हमसे वो बन जाता है। बट अगर वो चीज़ डिटेल में हमने नहीं पढ़ी होती है और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं फिर वो नहीं बनते और फिर हमें लगता है जाने कहाँ से एग्ज़ाम में आया था, आउट ऑफ सिलेबस आया था, फिर ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपको इन्हीं चीज़ों को थोड़ा डिटेल में अंदर जाके डीप में पढ़ना है। अगर आप ये चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ईजिली आप बना पाएंगे। ठीक है, तो आज का ये लास्ट यहाँ का क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ मैं ही नहीं कहती हूँ, आप किसी भी इंटरव्यू को देख लीजिएगा, पुराने जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम या यूपीएससी निकाले हैं वो सभी पीआईबी को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखते चलिएगा, डेली बेसिस पे से कवर करते चलिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको डेली पीआईबी समरी का हमारा वीडियो टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।